नमस्कार मित्रों। आज हमारा टॉपिक है मुगल राजपूत संबंध। मुगलों से और राजपूतों का जो संबंध रहा है उसके बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। मुगल शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये वो मुगल शासक हैं जिनका कि हमारे राजपूत शासकों के साथ में सीधा और प्रत्यक्ष संबंध रहा है। तो आज हमारे साथ जुड़ी रहिए हमारी अपनी क्लासेज में। सब्सक्राइब कर लें शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज। बहुत बहुत धन्यवाद। मुगल राजपूत संबंध में सबसे पहले हम बाबर के बारे में बताएं कि जब बाबर भारत में आया तो बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा है। उस समय चंदेरी में मेदिनी राय का शासन हुआ करता था। बाबर ने 20 जनवरी 1528 को चंदेरी पर विजय प्राप्त कर ली और चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित किया। उसके बाद खानवा का युद्ध बाबर ने 17 मार्च 1527 को लड़ा गया और यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ है, जो कि भरतपुर की रूबास तहसील में स्थित खानवा एक गांव है, रूबास तहसील में स्थित है, वहां पर खानवा का युद्ध लड़ा गया है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। देखिए, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई और राणा सांगा की जो प्राण बचाए थे वो थे झाला अज्जा। बाबर ने खानवा के युद्ध को जीतने के लिए जेहाद का नारा लगाया और इस युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि भी धारण की। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिनके नेतृत्व में सभी राजपूत जातियां विदेशी शासकों से लड़ी हैं। इसके बाद बाबर के बाद आते हैं हुमायूं, जो बाबर के पुत्र हैं। हुमायूं ने कालिंजर विजय प्राप्त की, जो इनके जीवन की सर्वप्रथम विजय कहलाई जाती है। कालिंजर विजय 1531 में इन्होंने प्राप्त की। उस समय हुमायूं ने कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया था। चित्तौड़गढ़ पर विजय करने के उद्देश्य से, हालांकि हुमायूं का चित्तौड़गढ़ के साथ में सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन एक कहानी हुमायूं और चित्तौड़गढ़ की जुड़ी हुई है। वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि 1534 में राणा सांगा के पुत्र विक्रमजीत पर बहादुर शाह की आक्रमण करने के कारण विक्रमजीत की मां कर्णीवती ने हुमायूं मुगल बादशाह को राखी भेज दी और अपनी सहायता करने की मांग की, लेकिन हुमायूं विक्रमजीत की मां कर्णावती की सहायता सही समय पर नहीं कर सके और उन्होंने उस समय उस टाइम पर कर्णावती की रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन बाद में हुमायूं ने 1534 में चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर लिया और अपनी वचन को पूरा किया। तो इस प्रकार कहा जाता है कि हुमायूं ने चित्तौड़गढ़ पर 1534 में विक्रमजीत के समय अधिकार कर वहां की रक्षा की। मैं आपको और बता दूं कि अकबर, जो हुमायूं के पुत्र हैं, अकबर ने निम्न राजपूत राजाओं के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं। भारमल आमेर के शासक, उदय सिंह मारवाड़ के शासक, कल्याणमल बीकानेर के राजा हैं, हर राय जैसलमेर के शासक हैं। पहला राजपूत शासक है भारमल, जिन्होंने अकबर और मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर ने अजमेर की यात्रा के लौटते समय भारमल की पुत्री हरकूबाई जोधाबाई से 6 फरवरी 1562 को सांभर में विवाह कर लिया। देखिए, अकबर ने भारमल की पुत्री हरकूबाई से विवाह किया है। इस कंसेप्ट को जरा याद रखें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं कि ये जोधाबाई कौन है, हरकूबाई कौन है। तो यही मैं क्लियर कर दूं कि जोधाबाई उपाधि है, जोधाबाई उपाधि है, जो कि अकबर और जहांगीर की पत्नी को दी गई है। ठीक है, तो इस समय आप याद कर लें कि अकबर
ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरकूबाई से विवाह किया है, वो भी सांभर में। जोधाबाई को उस समय मरियम उज जमानी की उपाधि से नवाजा गया है और जोधाबाई मरियम उज जमानी जिनकी उपाधि है वो जहांगीर की माँ थी। किसकी माँ थी? वो थी जहांगीर की माँ। जहांगीर भी कभी कभी इतिहास में पूछा गया है कि जहांगीर को भी बताते हैं, जोधाबाई की पत्नी अकबर को भी बताते हैं। तो मैं वो क्लियर कर दूं कि अकबर और जहांगीर की जो पत्नियां हैं उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन जोधाबाई केवल एक उपाधि है, ना कि पत्नियों के नाम हैं। इस प्रकार आगे देखते हैं कि और क्या है कि मालदेव जो कि मारवाड़ के शासक हैं, इन्होंने अपनी पुत्री कनकाबाई का विवाह इस्लाम शासूर से करवाया। इसलिए राजपूत शासकों की मुस्लिम शासकों के साथ वैवाहिक संबंध सर्वप्रथम मारवाड़ के शासक मालदेव ने स्थापित किए हैं। यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है। ये प्रश्न मुस्लिम शासकों से जोड़ा गया है कि राजपूत शासकों में किस राजपूत शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिम शासकों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए? तो वो है मालदेव, मारवाड़ के शासक, जिन्होंने अपनी पुत्री कनकाबाई का विवाह इस्लाम शासक शाशूर से किया है। ये मुसलमान हैं शाशूर जी। फिर देखते हैं कि अकबर ने 1567 में मेवाड़ के शासक उदय सिंह पर आक्रमण किया। जब उन्होंने उदय सिंह पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ पे दो बहुत ही प्रमुख वीर थे जिनके नाम थे जयमल और पत्ता। वो दोनों मेवाड़ की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इनकी लड़ाई को देखकर अकबर बहुत ही प्रसन्न हुआ, जिसके कारण उनकी मूर्तियों को आगरा के दुर्ग में अकबर ने स्थापित किया है। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया है। महाराणा प्रताप जो कि एक प्रमुख योद्धा हैं, प्रमुख राजपूत शासक हैं, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का प्रमुख युद्ध लड़ा है। लेकिन युद्ध लड़ने से पहले महाराणा प्रताप के पास अकबर ने एक शिष्टमंडल भेजा है वार्तालाप के लिए। उस वार्तालाप के शिष्टमंडल में अकबर ने जलाल खां, कोची, राजा मान सिंह, राजा भगवान दास और सबसे अंत में टोडरमल जी भेजे गए हैं महाराणा प्रताप के पास में। टोडरमल जी अकबर के प्रमुख वित्तीय सलाहकार हैं। तो महाराणा प्रताप के पास में अकबर ने जो शिष्टमंडल भेजा, उसमें सर्वप्रथम जो व्यक्ति भेजा गया है उनका नाम था जलाल खां और सबसे अंत में भेजे गए हैं टोडरमल जी। महाराणा प्रताप और राजा मानसिंह की जो मुलाकात है वो 1573 में उदयपुर में उदय सागर झील पर हुई है। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ क्योंकि इस शिष्टमंडल की कोई बातचीत निकल के नहीं आई और महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने से मना कर दिया, उनकी अधीनता को मानने से मना कर दिया है। इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह के बीच लड़ा गया है। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के इस युद्ध को खमनौर का युद्ध बोला है, जबकि कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के थर्मोपल्ली कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध में बदायूनी ये एक प्रमुख इतिहासकार है जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित था। बदायूनी मुंतखाब उत्तर बारीक ये एक ग्रंथ है या फिर एक रचना मान लीजिए, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन इस रचना में देखने को मिलता है। मुंतखाब उत्तर बारीक में हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड हो गई। कहाँ पर हो गई? चावंड हो गई। महाराणा प्रताप की एक पुत्र अमर सिंह और मुगलों के मध्य लड़ाई बाकायदा चलती रही।
महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और मुगलों के मध्य 1582 में दिव्य नामक स्थान पर युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसे कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम आक्रमण करने वाला मुगलों की तरफ से भेजा गया शासक था जगन्नाथ कछवाहा, जिन्होंने 1585 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम आक्रमण किया है। जगन्नाथ कछवाहा। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में चावंड में हुई है। चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई है। देखिए 1570 की एक प्रमुख घटना है। उस समय नागौर दरबार आयोजित हुआ था अकबर के समय में। तो नागौर दरबार में रामचंद्र सेन एक आप मेवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह जी के बड़े भाई हैं रामचंद्र सेन जी, जो कि नागौर दरबार में जाने से उन्होंने मना कर दिया और अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके कारण अकबर और रामचंद्र सेन के बीच में विवाद हो गया। और उस विवाद के कारण अकबर ने रामचंद्र सेन की अपेक्षा मोटा राजा उदय सिंह को मेवाड़ का राजा बना दिया है। जबकि इस बात से मोटा राजा उदय सिंह ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री मानमती का विवाह शहजादी सलीम, जिनको की मुगल बादशाह जहांगीर कहते हैं, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानमती का विवाह शहजादे सलीम जहांगीर के साथ 1587 में कर दिया। और जो खुर्रम है, खुर्रम शहजादा इन्हीं के पुत्र थे। मोटा राजा उदय सिंह की बेटी, जिनकी मानमती का विवाह जहांगीर के साथ किया है। जहांगीर और मानमती के पुत्र हैं शहजादा खुर्रम। मानसिंह को अकबर ने फरजद तथा राजा की उपाधि से सम्मानित किया है। मानसिंह ने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया था। मानसिंह ने अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर की जगह बादशाह बनाने में खुसरो का समर्थन किया था। अमीर उल उमरा यह उपाधि भी अकबर ने राजा भगवान दास को प्रदान की है, जबकि मानसिंह को फरजंद की उपाधि प्रदान की है और राजा भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि से नवाजा है अकबर ने। अब हम जहांगीर के बारे में पढ़ लें। देखिए कि जहांगीर का जो पहला विवाह है 13 फरवरी 1585 में आमेर की राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ हुआ है। इतिहास में मानबाई को पुत्रहंता माता के नाम से जाना गया है। इतिहास में मानबाई को पुत्रहंता माता के नाम से जाना गया है। शहजादा खुसरो, जो कि जहांगीर और मानबाई के पुत्र हैं, शहजादा खुसरो की मृत्यु के पश्चात शहजादा खुसरो को और रानी मानबाई को इलाहाबाद में ही दफनाया गया है और इलाहाबाद में ही खुसरो बाग स्थित है। मानबाई और जहांगीर का पुत्र है खुसरो। जहांगीर और खुसरो के मध्य भैरोवाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ है, जिसमें खुसरो पराजित हुआ है और जहांगीर ने अब्दुल रहीम तथा गुरु अर्जुन देव को भी दंडित किया। वो इसीलिए दंडित किया क्योंकि जो जहांगीर के पक्ष में नहीं थे कि जहांगीर को मुगल बादशाह बनाया जाए, ना तो अब्दुल रहीम चाहते थे, ना गुरु अर्जुन देव चाहते थे, ना ही राजा मानसिंह चाहते थे। लेकिन अंत में जहांगीर और जो खुसरो के मध्य भैरोवाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ, उसमें खुसरो पराजित हुआ और जहांगीर ने अब्दुल रहीम और गुरु अर्जुन देव को दंडित किया। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए सन 1613 में शहजादा खुर्रम को भेजा है। सन 1615 में मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि हो गई। राणा अमर सिंह की यह समय संधि हुई है, जिसमें वह अधिक दुखी हुए,
जिसके कारण उन्होंने अपनी राजगद्दी त्याग दी और महाराणा अमर सिंह ने शेष अपना जीवन नौ चौकी नामक स्थान जो कि राजसमंद में है वहां पर व्यतीत किया है। उन जहांगीर के बाद अब आते हैं शारजहां के बारे में कि शारजहां ने रावलपिंडी में मिर्जा राजा को जयसिंह की उपाधि से नवाजा है, जबकि जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब तीनों मुगल बादशाहों की सेवा की है मिर्जा राजा जयसिंह ने। बहुत बार पूछा गया है, मिर्जा राजा जयसिंह का जो कार्यकाल है वो 1621 से 1667 ईस्वी तक का है, और जो ये मिर्जा की उपाधि है यह शाहजहां ने प्रदान की है जयसिंह महाराज को, वो भी रावलपिंडी में। जयसिंह प्रथम, या फिर ये कहें कि मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम और शिवाजी के बीच में एक महत्वपूर्ण संधि हुई है, वो है पुरंदर की संधि, जिसमें जयसिंह प्रथम ने शिवाजी को बंदी बनाने के लिए यह संधि की 23 जून 1665 को। तो पुरंदर की संधि 23 जून 1665 को हुई है मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। जयसिंह ने तीनों राजाओं की सेवा की है, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब, जबकि जहांगीर का एक बहुत बड़ा कृपा पात्र और था, वो था राजपूत बुंदेला राजा वीर सिंह। जहांगीर जी के कार्यकाल में एक बहुत बड़ा इनका कृपा पात्र व्यक्ति था बुंदेला राजा वीर सिंह, जिनकी मृत्यु 1627 में हो गई थी। शाहजहां ने बुंदेला के पुत्र को पराजित करने के लिए महाबत खां को भेजा है और 1639 में बुंदेला के पुत्र चंपत राय को पराजित कर शाहजहां ने अपने राज्य में मिला लिया है। एक्चुअली में बात कुछ इस प्रकार से हुई थी कि जहांगीर का बहुत ही बड़ा ओबिडेंट यानी एक कृपा पात्र व्यक्ति था बुंदेला राजा वीर सिंह। बुंदेला राजा वीर सिंह की मृत्यु हो गई और जब शाहजहां राजगद्दी पे बैठा तो शाहजहां ने बुंदेला राजा वीर सिंह के पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया और महाबत खां को भेजा कि भाई आप उनके पुत्र को पराजित कर लाएं और हम अपने राज्य में उनके राज्य को मिला लेंगे। तो इस प्रकार शाहजहां ने बुंदेला के पुत्र को पराजित कर दिया, जिनका की नाम था चंपत राय, और अपने राज्य में बुंदेला राजा वीर सिंह के संपूर्ण राज्य को शाहजहां ने अपने राज्य में मिला लिया। औरंगजेब औरंगजेब के समय धर्मत का युद्ध लड़ा गया है 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। औरंगजेब ने दारा सिकोह व जसवंत सिंह राठौड़ की संयुक्त सेना को पराजित किया धर्मत के युद्ध में। तो धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया। औरंगजेब ने दारा सिकोह व जसवंत सिंह राठौड़ की संयुक्त सेना को पराजित किया है। जसवंत सिंह राठौड़ जब पराजित होकर के जोधपुर लौटे तो उनकी रानी ने उन्हें अपने महल में नहीं घुसने दिया और जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु अफगानिस्तान में एक जगह है जमरूद नामक स्थान पर 1678 में हुई। औरंगजेब ने उनकी मृत्यु पर कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु पर कहा है कुफ्र कहते हैं धर्म विरोधी। तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु पर कहा कि आज धर्म विरोधी का दरवाजा अर्थात आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अजीत सिंह को शासक न बना करके जसवंत सिंह के बड़े भाई के पुत्र इंद्र सिंह को राजा बनाया, जिसके विरोध में राजपूतों ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए जसवंत सिंह राठौड़ के जो पुत्र हैं अजीत सिंह राठौड़ हैं, और औरंगजेब ने जसवंत सिंह राठौड़ के पुत्र को राजा नहीं बनाया। इसके विरोध में राजपूतों ने मिलकर के अजीत सिंह राठौड़ को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए 30 वर्षीय युद्ध लड़ा दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में। दुर्गादास राठौड़ को
राठौड़ वंश जोधपुर का उद्धारक कहा जाता है। मुअज्जम, देखिए मुअज्जम ये औरंगजेब के बाद में हुए हैं, राजा हैं, औरंगजेब के पुत्र हैं। मुअज्जम ने आमिर का नाम बदलकर मुमिनाबाद इस्लामाबाद रख दिया और 1774 में मुगल सम्राट हुए हैं मोहम्मद शाह रंगीला की उपाधि से, जिनको नवाजा गया है। मिर्जा राजा जयसिंह का कार्यकाल 1621 से 1667, जबकि सवाई जयसिंह द्वितीय का कार्यकाल 1700 से 1743 है। सवाई जयसिंह का कार्यकाल 1700 से 1743 ईस्वी तक। जयसिंह के साथ जयसिंह ने 7 मुगल बादशाहों के समकालीन का शासनकाल देखा हुआ है। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि से नवाजा है और जो औरंगजेब की मृत्यु है 8 जून 1707 को हुई है। मुअज्जम और आजम औरंगजेब के 2 पुत्र हैं। इन दोनों के बीच राजगद्दी का जो युद्ध लड़ा है वो जादू का युद्ध है। 8 जून 1707 को लड़ा गया है, जिसमें मुअज्जम विजय हुआ है।